नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब हम विकास के सिद्धांत का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या है यह सिद्धांत, अब हम देखते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क सही और गलत के बारे में सोचने का तरीका 3 स्तरों और 6 चरणों में विकसित होता है। तो इसका पहला चरण क्या है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता आमतौर पर 9 वर्ष से कम अवस्था में पाई जाती है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी नैतिकता बाहरी परिणामों या व्यक्तिगत जरूरतों पर आधारित होती है। चरण 1 आज्ञाकारिता या दंड उन्मुखीकरण ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। उदाहरण, मैं खिलौना नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे डांट पिटेगी, यह इसका उदाहरण है। चरण दूसरा क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ उन्मुखीकरण बच्चा अपने स्वार्थ के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेता है। बच्चा अपने स्वार्थ के आधार पर सही गलत का निर्णय लेता है, जैसे को तैसा। यदि आप चॉकलेट बच्चे को नहीं देंगे तो वो भी आपको चॉकलेट नहीं देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करो, या मैं यह कैंडी चुराऊंगा क्योंकि यह मुझे खुशी देगी। अब दूसरा क्या है स्तर? पारंपरिक नैतिकता कन्वेंशनल मोरालिटी अधिकांश किशोर और वयस्क इसमें आते हैं। नैतिकता सामाजिक नियमों, अपेक्षाओं और दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होती है। इसका चरण तीसरा क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन बच्चा दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने और अच्छा दिखने के लिए नियमों का पालन करता है। उदाहरण, मैं होमवर्क पूरा करूंगा ताकि मेरे शिक्षक और माता पिता मुझे अच्छे बच्चे माने, यह होता है। चरण चौथा क्या है? कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण बच्चा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और कानूनों का पालन करने को महत्व देता है। उदाहरण, मुझे सड़क पार करते समय लाल बत्ती पर रुकना चाहिए क्योंकि कानून ऐसा कहता है और यातायात को व्यवस्थित रखता है, यह उसका उदाहरण है। अब स्तर क्या है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कम वयस्क और कुछ किशोर, यानी कुछ जो वयस्क होते हैं वह तीसरी स्टेज में आ पाते हैं, या कुछ किशोर ही तीसरी स्टेज में आ पाते हैं। नैतिकता व्यक्तिगत सिद्धांतों और अमूर्त नैतिक अवधारणाओं पर आधारित होती है जो समाज के कानूनों से ऊपर हो सकती है। चरण पांचवा क्या है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति यह समझता है कि कानून सामाजिक अनुबंध है जो बदले जा सकते हैं यदि वे व्यक्तियों के अधिकारों की सेवा नहीं करते हैं। उदाहरण क्या है इसका? यह ड्रग जैसे हाइजीन दुविधा में चुराना नैतिक रूप से सही हो सकता है यदि यह किसी की जान बचा सकता है, यानी कोई दवाई है उसको चुराना ठीक होगा यदि वह किसी की जान बचा सकती है, भले यह कानूनी रूप से गलत हो, क्योंकि जीवन का अधिकार कानून से ऊपर है। अब चरण 6 देखिए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता, मानव गरिमा के अनुसार कार्य करता है, भले ही वे समाज के कानूनों के विपरीत हों। उदाहरण क्या है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे व्यक्ति जो अपने नैतिक सिद्धांतों के लिए सामाजिक मानदंडों और कानूनों के खिलाफ खड़े हुए थे। अब है लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोट्स्की ने जोर दिया कि संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के माध्यम से होता है। उनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व क्या है? बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। उदाहरण,
एक बच्चा जो दूसरों के साथ खेलता है और बातचीत करता है वह अकेले खेलने वाले बच्चे की तुलना में अधिक तेजी से भाषा और सामाजिक कौशल विकसित करेगा। जब बच्चा ज़्यादा लोगों से अंतःक्रिया करेगा, जब वह ज़्यादा लोगों से बातचीत करेगा, तो उसका सामाजिक विकास और उसका विकास भी अधिक होगा। अब है अधिक जानकार अन्य, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। यह वह व्यक्ति होता है जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान और कौशल होता है, जैसे शिक्षक, माता पिता या एक अधिक सक्षम साथी। उदाहरण, एक छोटा बच्चा जो साइकिल चलाना सीख रहा है, उसे एक बड़ा भाई या माता पिता MKO से मदद मिलती है। तो जब बच्चा साइकिल चलाता है तो आप क्या करेंगे, उसमें अतिरिक्त टायर लगा देंगे, चक्के लगा देंगे, या उसे हाथ से पकड़ कर क्या देंगे, सहारा देंगे। अब ZPD, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह वह अंतर है जो एक बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और दूसरों की मदद से क्या कर सकता है के बीच होता है। प्रभावी शिक्षा ZPD में होती है। उदाहरण, एक बच्चा अकेले एक जटिल गणित की समस्या को हल नहीं कर सकता जो वह स्वयं कर सकता है, लेकिन यदि शिक्षक या माता पिता उसे मार्गदर्शन देते हैं या कुछ सूत्र बताते हैं दूसरों की मदद से, तो वह उसे हल कर पाता है। यह ZPD है। देखिए, जब बच्चा गलत नहीं कर पाता है तो कोई टीचर या उसका बड़ा भाई या बहन या उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे बताते हैं कि हल कैसे करना है। इसी को ZPD कहते हैं। अब मचान और पाड़ क्या है, यह अस्थायी हेल्पिंग होती है, यानी मदद होती है। यह MKO द्वारा दी गई अस्थायी सहायता है जो बच्चे को ZPD में कार्य करने में मदद करती है। जैसे जैसे बच्चा अधिक सक्षम होता है, यह सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है। उदाहरण क्या है इसका, एक माता पिता एक बच्चे को साइकिल चलाने में तब तक सहारा देते हैं जब तक बच्चा संतुलन बनाना नहीं सीख जाता, और फिर धीरे धीरे सहायता हटा ली जाती है। तो दोस्तों, यह विकास के सिद्धांत का दूसरा वीडियो था, और ये केवल इतना ही था क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट लोगों और वैज्ञानिकों के बारे में ही पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया हो तो आप ये भी बताएं, और यदि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया हो तो ये भी बताएं, और मैंने क्या गलती की आप ये भी बताएं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हैं, और जब फैमिली मदद करेगी तो मैं अच्छा टीचर बनकर निकलूँगा। नमस्ते दोस्तों।